हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएएल, कोचिन शिपयार्ड, वेदांता समेत कई सारी कंपनियों के बारे में जिनमें खबरें हैं और खबरों के दम पर उन कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नज़ारा टेक्नोलॉजी के बारे में। नज़ारा टेक्नोलॉजी में हम लोग को 16% तक की गिरावट देखने को मिली। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, गेमिंग से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां उनमें काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का कारण है दोस्तों, जो ऑनलाइन गेमिंग बिल को क्लियर किया गया है कैबिनेट की तरफ से, इस वजह से इन कंपनी में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को दबाव देखने को मिल रहा है। क्योंकि नज़ारा टेक्नोलॉजी का जो पोकरबाजी हमें देखने को मिलता है, इसमें 48% की हम लोग को हिस्सेदारी देखने को मिलती है। और प्रभुदास लीलाधर की तरफ से इसको लेकर रिपोर्ट भी देखने को मिली, जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नज़ारा टेक पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से गेमिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी में काफ़ी ज़्यादा दबाव है। नज़ारा टेक्नोलॉजी में भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं अभी इन कंपनी में और भी ज़्यादा हम लोग को प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी गेमिंग बिल जो आ रहा है उस पर और भी कई सारे क्लैरिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से ये कंपनी अभी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिलने वाली है। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करेंगे। इस कंपनी में भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि सरकार की तरफ से 62,000 करोड़ रुपए का जो फाइटर जेट है उसको खरीदने को मंजूरी दे दी गई, उसको क्लियर कर दिया गया। तो इसी वजह से HAL में हम लोग को पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को मिला। हालांकि बाकी कुछ डिफेंस कंपनियां भी हम लोग को हरे निशान में ही देखने को मिली। जैसे कोचिन शिपयार्ड की बात करेंगे, इस कंपनी में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा, लेकिन हरे निशान में कंपनी रही है। कोचिन शिपयार्ड को लगता है कि 2030-31 में इस कंपनी का रेवेन्यू डबल होते हुए देखने को मिलेगा। FY26 में टॉप लाइन ग्रोथ 15% तक रह सकती है। हालांकि कंपनी की ऑर्डर बुक देखें, अभी तक 6% तक डिक्लाइन इसमें देखने को मिला है। 22,500 करोड़ के आसपास से लास्ट ईयर देखने को मिलती थी जून के क्वार्टर में, जो अभी 21,100 करोड़ के आसपास है। तो कह सकते हैं अभी ये कंपनी भी इस अपडेट की वजह से फोकस में देखने को मिलने वाली है। वेदांता की बात करेंगे, इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि NCLT में मामला देखने को मिला था। वेदांता जो डीमर्जर कर रहा है, तो सेंटर यानी केंद्र की तरफ से इस पर ऑब्जेक्शन लगाया गया है। इनका कहना है कि जो डीमर्जर को लेकर प्लान दिया गया उसमें कुछ हम लोग को गड़बड़ी देखने को मिली है, कुछ इन्होंने सूचनाएं छिपाई हैं। इसी वजह से वेदांता में हम लोग को ये दिक्कतें देखने को मिली। बात करेंगे दोस्तों और भी कई सारी कंपनियां जो खबरों के दम पर काफ़ी फोकस में रही। IQ लाइटिंग की बात करेंगे, 20% का इसमें सर्किट लगते हुए देखने को मिला। काफ़ी अच्छा मोमेंटम इस कंपनी में देखने को मिला है। काफ़ी दिनों से ये कंपनी प्रेशर में भी देखने को मिल रही। तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? इसमें काफ़ी ज़बरदस्त हम लोग को वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। जैसे और दिन की तुलना में इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को ट्रांजैक्शन देखने को मिला। बाकी दिनों में देखा जाए 8 से 10,000 इक्विटी का हम लोग को सौदा इसमें देखने को मिलता था, लेकिन 20 लाख के आसपास इसमें हम लोग को ट्रांजैक्शन देखने को मिला। हैवी वॉल्यूम की वजह से IQ लाइटिंग में हम लोग को काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। इन्फोसिस की बात करेंगे, इन्फोसिस में एक न्यूज़ देखने को मिली। इन्फोसिस रोल आउट करने वाले 80% का एवरेज बोनस पे आउट हमें देखने को मिले। Q1 FY26 में जो कंपनी के रिजल्ट आए हैं, उसके बाद कंपनी ने इसको लेकर दोस्तों ये एक तरीके से ऐलान किया है। साथ ही कंपनी में हम लोग को न्यूज़ ये भी देखने को मिले, कोटक की तरफ से रिपोर्ट देखने को मिले कि इस कंपनी में 29% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं इन्फोसिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। साथ ही इस कंपनी ने फिनाकल के साथ में एक करार किया है, कंपनी क्लाउड बैंकिंग माइग्रेशन पर काम करेगी। तो ये भी कह सकते हैं इन्फोसिस के लिए काफ़ी अच्छी खबर फिलहाल सामने आते हुए देखने को मिली। इसी वजह से इसमें काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला। बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में। इन्होंने दोस्तों वाट सिंक के नाम से एक डिजिटल बैटरी को ग्लोबल मोबिलिटी के लिए लॉन्च किया है। तो ये भी कह सकते हैं टाटा टेक के लिए अच्छी खबर देखने को मिली है, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंपनी आगे चल के इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा भी कर सकती है। बात करेंगे NSDL के बारे में। लगातार NSDL में हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा है। आज भी इस कंपनी में प्रेशर देखने को मिला। हालांकि ये कंपनी ASM की लिस्ट में हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन ASM की तरफ से अब इस कंपनी को राहत दे दी गई है। इस कंपनी को ASM की शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है, जिसको हम वीडियो के लास्ट में कवर भी करने वाले हैं। इनके अलावा बात करेंगे स्विगी और ईटर्नल के बारे में। डैम कैपिटल की तरफ से इन कंपनियों को लेकर रिपोर्ट देखने को मिली है और दोनों कंपनियों को लेकर दोस्तों ने कवरेज किया है।
कई इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। इसकी वजह से इटर्नल और स्विगी में हम लोग को अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिला। बाई के कॉल्स के साथ में इन्होंने दोस्तों रिपोर्ट को जारी किया है, तो आप चाहें इस रिपोर्ट्स को भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। देन CDSL की बात करेंगे। NSDL CDSL काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में कंपनियां हैं, क्योंकि मार्केट इंफ्रा वाली कंपनी एक तरफा चलती है, जब तेज़ी आती है तो मार्केट इंफ्रा वाली कंपनी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहता है, बाद में इनमें प्रेशर भी आता है। हालांकि कई सारे IPOs लगातार आ रहे हैं, तो इन कंपनियों को आगे चल के काफ़ी इसका फ़ायदा भी हो सकता है। साथ ही बात करेंगे BSE के बारे में। दोस्तों BSE में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला है। ख़ास तौर पर देखा जाए तो ये दबाव हम लोग को जुलाई के मंथ में देखने को मिला, क्योंकि जुलाई के मंथ में BSE रिकॉर्ड हाई पर हमें कंपनी देखने को मिल रही थी। जुलाई में क्या हुआ दोस्तों, जेन स्टेट का मामला सामने आया था। उसके बाद म्यूचुअल फंड ने क्या किया, इस कंपनी में 20 लाख इक्विटी को बेच दिया था, यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा हम लोग को सेलिंग देखने को मिली थी। लगभग देखा जाए तो लगभग 400 करोड़ रुपये तक का आउटफ्लो म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में किया था, यानी कि म्यूचुअल फंड की तरफ से दबा के इस कंपनी में बिकवाली की गई है। अगर म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो फिलहाल देखा जाए BSE को लेकर जुलाई में, अगर देखा जाए इन्वेस्को की तरफ से लगभग 54.68 लाख इक्विटी हम लोगों को इसमें बिकते हुए देखने को मिली। देखा जाए तो अगर वहीं दोस्तों अगर देखा जाए तो हम लोग को HSB म्यूचुअल फंड की तरफ से 10.47 लाख इक्विटी हम लोग को, और एडलवाइस म्यूचुअल फंड की तरफ से 3.30 लाख इक्विटी हम लोग को दोस्तों बिकते हुए देखने को मिली है। तो कह सकते हैं ट्रांजैक्शन काफ़ी बड़ा देखने को मिला है। कई सारे म्यूचुअल फंड ने एग्जिट भी कर दिया है, तो ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट अपडेट है। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने रिड्यूस की है अपनी हिस्सेदारी BSE के अंदर, साथ ही HDFC म्यूचुअल फंड ने इसमें एंट्री ली है। तो कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं हम लोग को एक आंकड़ा देखने को मिला BSE को लेकर, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में। ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिलने वाली, क्योंकि HDFC बैंक ने हाल फिलहाल में बोनस का ऐलान किया था। उसकी रिकॉर्ड डेट आ चुकी है, 26 अगस्त इसकी रिकॉर्ड डेट है। 1:1 के रेशियो में बोनस है, यानी कि एक इक्विटी अगर आपके पास है तो एक आपको बोनस के रूप में मिलेगी, जिस वजह से कह सकते हैं अब ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिलने वाली है। जुपिटर वेगन्स की बात करेंगे। इसकी सब्सिडरी को 215 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। 5376 व्हील सेट इनको वंदे भारत के लिए सप्लाई करने हैं। तो ऑर्डर मिलने की खुशी में ये कंपनी भी कल के दिन काफ़ी ज़्यादा बाजार के फोकस में रहेगी, तो आप चाहें इसको भी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। अब बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म का सर्कुलर है, 7 कंपनी इसमें ऐड की गई, नाम देख सकते हैं। आर्यमान फाइनेंशियल सर्विस, ब्राइटकॉम ग्रुप, क्रॉसटर एग्रो, फिल्म सिटी मीडिया, प्राधीन लिमिटेड, साइन पोस्ट इंडिया, स्पिनारो कमर्शियल का नाम है। इन कंपनियों को शॉर्ट टर्म के ASM में ऐड कर दिया गया। साथ ही हम लोग को दोस्तों 7 कंपनियां बाहर निकलते हुए देखने को मिली हैं, जिनमें एब्रम फूड, साथ ही क्राइजोनिक ऑग्स लिमिटेड, साइबले इंडस्ट्री, हिटकिट ग्लोबल सॉल्यूशन, NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी, पायोनियर इन्वेस्टो कॉर्प और क्वाड्रेंट टेलीवेंचर, इन सभी कंपनियों को ASM की शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया, जो एक अच्छी खबर है। लॉन्ग टर्म के ASM की बात करेंगे। यहाँ पर 4 कंपनी के ऊपर एक्शन हुआ, जिनमें आदि इंडस्ट्री, साइबले इंडस्ट्री को ऐड किया गया। साथ ही भारत ग्लोबल डेवलपर और ऑस्ट्रेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स को स्टेज 2 में शिफ्ट कर दिया गया है। इनके अलावा 27 कंपनियों के प्राइस बैंड भी बदले गए, जिनमें अलायंस इंटीग्रेटेड मेटालिक्स का 10%, BD इंडस्ट्री पुणे का 20%, साथ ही मेहुल कलर्स का 20%। इनके अलावा और भी कंपनी जैसे स्पिनारो कमर्शियल का 10%, स्टेलिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का 10%, ताक्योन नेटवर्क का 20% प्राइस बैंड देखने को मिलने वाला है। तो सारे बदलाव दोस्तों कल से होंगे, तो कल से इन कंपनियों के ऊपर एक्शन होगा, तो आप चाहें इन सभी खबरों को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं।